प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें आरक्षण रोस्टर में हुई है गड़बड़ी और इसके लिए अभ्यर्थी गए हैं न्यायालय। हो सकता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो शिक्षक बहाली है उसमें महिला आरक्षण रोस्टर के मुताबिक भारी गड़बड़ी हुई है और इसमें नौकरी जा भी सकती है। चर्चा करता हूं विस्तार से। टीआरई 1 टीआरई 2 में जो महिला आरक्षण रोस्टर तय किया गया था इसमें वर्टिकल आरक्षण दिया गया था। भारत में से संविधान में आर्टिकल 16(4) और 16(1) के अंतर्गत जो आरक्षण की व्यवस्था है, एक वर्टिकल आरक्षण व्यवस्था है, दूसरा उदग्र क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था है। और यह वर्टिकल आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय की दृष्टि से दी जाती है, जबकि क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था किसी महिला आरक्षण की व्यवस्था है। क्षैतिज आरक्षण में 35% आरक्षण है, जबकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत जो बिहार की बीपीएससी शिक्षक बहाली हुई टीआरई 1 टीआरई 2 में 1 to 5 शिक्षक अभ्यर्थी में को 50% महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया गया था। उसी एडवर्टाइजमेंट में 11-12 के लिए 35% आरक्षण था, क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था। जबकि टीआरई 3 की जो बहाली हुई है इस बहाली में महिला अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जब यह असेंबली में क्वेश्चन हुआ तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी कहते हैं कि महिला में आरक्षण की व्यवस्था 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है और आयोग जो रिजल्ट प्रकाशन किया वह वर्टिकल आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत किया। इस तरह से महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण के व्यवस्था के तहत काफ़ी फायदे में रही और अधिक अभ्यर्थियों की बहाली हुआ। मामला जब प्रकाश में आया, रिजल्ट प्रकाशन के बाद पुरुष अभ्यर्थियों ने किया विरोध, लेकिन चूंकि एडवर्टाइजमेंट और काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी, टीआरई 2 में भी चल रहा था। जब आरटी एक्ट से जवाब मांगा गया तो कहा गया कि बिहार में जो नौकरी में आरक्षण दी जाती है वह महिला अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत दिया जाता है। असेंबली में प्रश्न उठता है तो वैसी स्थिति में क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, जबकि दिया गया नौकरी में आयोग के द्वारा जो रिजल्ट प्रकाशन किया गया वह वर्टिकल आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया। अब न्यायालय में यहाँ जो केस चल रहा है, मैं न्यायालय में गया है अभ्यर्थी, इसमें अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, जो बीपीएससी के अधिवक्ता है वह डेट पर डेट लिए जा रहे हैं, तिथियां बढ़ती जा रही है, आरक्षण की व्यवस्था क्षैतिज है, दिया गया है आयोग की तरफ से वर्टिकल रिजल्ट परिणाम, जिससे कि काफ़ी मेधा अंक में हुई है गड़बड़ी और अभ्यर्थी ना चाह करके भी गए हैं न्यायालय। अगर अभ्यर्थी के पक्ष में आता है जीत तो उसके बाद बदल सकती है परिस्थितियां। अब बताइए कि जिनकी नौकरी गई है, पुरुष अभ्यर्थी को नहीं मिला है तो उनको नौकरी मिलना तय है, और जिस महिला आरक्षण के फायदा के तहत जिस कम महिला अभ्यर्थी की संख्या बढ़ी है उसकी अगर नौकरी जाएगी तो इसके लिए क्या होगा, फिर वह न्यायालय में जाएंगे। इस तरह से टीआरई 1 टीआरई 2 के महिला आरक्षण व्यवस्था के तहत हुआ है प्रभावित और न्यायालय से जीत मिलती है। तो वैसी स्थिति में टीआरई 1 और टीआरई 2 के मेधा अंक या बहाली प्रक्रिया हो सकती है रद्द। मामला न्यायालय में चल रहा है, गेंद के पाला किसके पक्ष में आएगा वह कहना जल्दबाजी है। जब मैंने गया था पटना और अधिवक्ता से इस संदर्भ में बात की और टीआरई 1 का मामला भी लंबित है, तो और बहुत सारे अधिवक्ता टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर केस है, कुछ लोग नियमावली पर किए हुए हैं, कुछ लोग तो खास करके आरक्षण व्यवस्था पर केस किए हुए हैं। तो यह मामला जब लोगों को कॉन्फिडेंस में आया कि टीआरई 3 में जब रिजल्ट का एडवर्टाइजमेंट निकला तो उसमें महिला आरक्षण के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी। इस तरह से महिला आरक्षण को 15% आंकड़ा जो है उसके पक्ष में गया है पाला, और इससे महिला अभ्यर्थियों की खास संख्या में हुई थी टीआरई 1 में बहाली। तो
उस समय भी मामला प्रकाश में आया था, लोगों ने विरोध किया, लेकिन इतनी गड़बड़ी, इतनी बात समझ में नहीं आया जिस समय एडवर्टाइजमेंट से पहले, जब रिजल्ट का प्रकाशन हुआ उस समय में हुआ। अब सवाल होता है कि इसका आगे क्या होगा। तो न्यायालय का फैसला आने दीजिए, चूंकि नियमावली पर भी केस किया हुआ है लोग। TRE-1 के जब मैंने यह बात जब अधिवक्ता से जब पटना गया था और अधिवक्ता सबसे बात किया कि आरक्षण व्यवस्था क्या है, तो उन्होंने कहा कि TRE-1 और TRE-2 में निश्चित तौर पर गड़बड़ी हुई है। ऐसे तो मामला बहुत सारे हैं। डोमिसाइल को TRE-1 के बीच बहाली प्रक्रिया में रोका गया था, तोड़ा गया था। इसके बाद में मल्टीपल वैकेंसी की सिस्टम्स को है, या हमारा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, वेटिंग लिस्ट प्रणाली है, इसमें गड़बड़ियाँ हैं, ठोस नियमावली नहीं है। लेकिन महिला आरक्षण रोस्टर के कारण क्षैतिज और उदग्र के मामला में फंसा हुआ है पेच, और TRE-1 TRE-2 के रिजल्ट हो सकता है प्रभावित, बशर्ते न्यायालय से जीत मिलती है तब। और अभ्यर्थी गए हैं न्यायालय, देखना है कि परिणाम किसके पक्ष में आता है। और इस फिर देखिए, आयोग का रिजल्ट का जो प्रकाशन हुआ, एडवर्टाइजमेंट निकला TRE-3 में, तो वैसी स्थिति में महिला आरक्षण की व्यवस्था को पुनः छोटे आधार दे करके किया गया। इस तरह से हमारे भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, महिला अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज और उदग्र है। क्षैतिज और उदग्र का तात्पर्य होता है, महिला आरक्षण जो दिया जाता है वह क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था है और उसमें 35% है। उदग्र व्यवस्था में किसी खास सामाजिक दृष्टिकोण से दिया जाता है, जैसे महिला आरक्षण को ST या OBC EBC के वर्ग के उपवर्ग में जो आरक्षण दिया जाता है सामाजिक दृष्टिकोण से, वह आता है वर्टिकल आरक्षण व्यवस्था में। तो इस तरह से क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के व्यक्ति को वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था में जब आ जाता है तो उसकी प्रतिशत बढ़ जाती है। और इस व्यवस्था के तहत आयोग ने निकाला था रिजल्ट प्रकाशन, जबकि शिक्षा विभाग कहता है कि बिहार में शिक्षक बहाली की व्यवस्था क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था है। वास्तविक में TRE-1 TRE-2 में आयोग ने रिजल्ट निकाला उदग्र व्यवस्था में, वर्टिकल आरक्षण व्यवस्था में। इसलिए महिला अभ्यर्थियों की खास संख्या में हुई थी बहाली और पुरुष अभ्यर्थी हो गए थे वंचित। चूँकि अब यह मामला जब न्यायालय में गया हुआ है तो न्यायालय का फैसला आने दीजिए। और जैसा अधिवक्तागण बता रहे हैं कि महिला आरक्षण व्यवस्था के तहत TRE-1 और TRE-2 रिजल्ट होगा प्रभावित, लेकिन वक्त लगेगा, अभ्यर्थी को न्याय मिलेगा, ऐसा आश्वासित है TRE-1 के अभ्यर्थी। चूँकि TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में करीब हमारे पास जो जानकारी है 1700-1800 अभ्यर्थी विभिन्न अधिवक्ता के माध्यम से किए हुए हैं न्यायालय में फरियाद। अब जीत किसके पक्ष में पाला आता है, इस बात पर निर्भर करता है। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।